नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, टॉपिक वाइज। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग अभी तक क्या कंप्लीट कर चुके हैं? पाषाण काल कंप्लीट कर चुके हैं। पाषाण काल के बाद दोस्तों हम लोग अब चर्चा कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दोस्तों हम लोग दो क्लासेज कर चुके हैं, ये तीसरा क्लासेज है। और पहले क्लासेज में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर होता है। तिथि का लेक्चर हो गया, लिपि से संबंधित जितने प्रश्न बन सकते थे। कुल मिला के इन दो लेक्चरों में जो हमने टॉपिक के पहले जो दो लेक्चरों में जो टॉपिक पे चर्चा की थी, उनसे रिलेटेड सभी प्रश्नों की चर्चा की थी। उसी क्रम में दोस्तों हम लोग आज देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी। और दोस्तों आपको इस वीडियो में ऐसा कंटेंट, इतना कॉन्सेप्चुअल कंटेंट, इतने इजी भाषा में आपको समझाया जाएगा जो आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा, जितना यहाँ पे मैं आपको इजीली समझा दूंगा। तो समाज में दोस्तों क्या क्या होता है? दोस्तों खान पान होता है, मनोरंजन होता है, वस्त्र होता है, आभूषण होता है और शैक्षणिक स्थिति होती है। तो दोस्तों उसके साथ अगर कुछ लोग बीए या एमए जो फ्रेशर होंगे, उनके भी सिलेबस में सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है, तो वो लोग यहाँ से कंटेंट उठा के अगर लिखेंगे तो उनके बहुत अच्छे मार्क आएंगे। तो दोस्तों जो भी इसमें जो हम लोग टॉपिक चर्चा करेंगे, उनसे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, एसएससी सीजीएल से लेके चपरासी खलासी से लेके असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। और आपको बस एक सेकेंड और आपका ले लेंगे, टारगेट विद मृत्युंजय यूट्यूब चैनल का दोस्तों टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और डिस्क्रिप्शन में देखें, उस टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, क्योंकि वहां भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज पहले आ जाती है। साथ साथ आपको बता आगे पढ़ने से पहले ये भी बताना चाहूंगा कि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तीसरी क्लास है ये। और साथ साथ दोस्तों कोई भी अगर एग्जाम होता है, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग का कोई भी, तो हम लोग यहाँ पे उसका सोल्यूशन भी चर्चा करते हैं। कैसे? ये आपको एग्जाम पेपर की चर्चा हम लोग हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था उसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। हम लोग दोस्तों इस YouTube चैनल पे इतिहास लेखन की भी चर्चा करते हैं। तो हम लोग इतिहास लेखन की 3 क्लासेज की थी और मैंने आपको बताया था साम्राज्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, प्राच्यवादी इतिहास लेखन क्या होता है, उपयोगितावादी इतिहास लेखन क्या होता है, मार्क्सवादी इतिहास लेखन क्या होता है, राष्ट्रवादी इतिहास लेखन क्या है। और बहुत इजीली मैंने अगर जितने ये पूरे क्लासेस देखे होंगे तो ये उसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और 1 मिनट में तो कुछ नहीं समझ में आएगा। अब आप चाहें कि 1 ही मिनट में ज्ञानी बन जाए। दोस्तों इस हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री की 49 क्लासेज लगभग कर चुके हैं, और इसमें इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों हम इतिहास के 2 लाख प्रश्नों की भी चर्चा कर रहे हैं टॉपिक वाइज। उसमें 3 क्लासेज हम लोग उसमें भी कर चुके हैं। इस यूट्यूब चैनल की अन्य भी कुछ खासियत है, वो धीरे धीरे आप लोग अगर जुड़ेंगे तो पता चल जाएगा। दोस्तों हम लोग सोसाइटी की बात करेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी। तो दोस्तों सोसाइटी के बारे में 2 तरीकों से जाना जा सकता है, मैंने आपको बताया था। एक तो पुरातत्व होता है, एक तो साहित्य होता है। तो साहित्य तो कोई मिला नहीं है, और जो अभिलेख या मोहरों पे जो लिखा भी है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं गया है। तो हम लोग इस समाज के बारे में कैसे जान सकते हैं? पुरातत्व के द्वारा। तो हम समाज के जो भी यहाँ पे वर्णन करेंगे सब पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इंडस वैली सिविलाइजेशन के समाज की सोसाइटी की बात करेंगे। तो देखो समाज में दोस्तों सबसे पहले आता है वर्ण। तो वर्ण की तो जानकारी तभी हो सकती है जब साहित्य की मिले, और साहित्य अभी तक जो मिला है उसे पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों साहित्य नहीं है तो वर्ण व्यवस्था की जानकारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जन्म से कोई दोस्तों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र तो होता नहीं था प्राचीन में। दोस्तों जात की भी जानकारी नहीं हो सकती पुरातत्व से। अब आता है दोस्तों वर्ग सोसाइटी में। तो दोस्तों वर्ग था, कौन कौन से वर्ग थे? दार्शनिक वर्ग था, रक्षक वर्ग था, श्रमिक वर्ग था, उत्पादक वर्ग था। कैसे आपने कहा ये वर्ग था? क्योंकि दोस्तों बहुत से जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे उनका जब उत्खनन हुआ तो वहां पे जो संरचना पाई गई, तो वहां चौकीदारी के लिए चौकीदार की व्यवस्था की गई थी। वहां अलग से मजदूरों के लिए भी घर बनाए गए थे मेन हवेली के बाहर। खाने की भी वहां पे साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे खाना वगैरह बनता था। और इन सभी को खाना चाहिए तो खेती करने वाला हो गई होगा। तो दोस्तों कुछ ऐसा था जो यहाँ के नियम कानून बनाता था, दार्शनिक वर्ग था। रक्षक वर्ग जो चौकीदारी वगैरह महल की रखवाली करता था, रक्षक था। श्रमिक वर्ग था जो मजदूरी वगैरह करता था। उत्पादक वर्ग था जिसे किसान आम भाषा में कहते हैं। तो इस प्रकार की दोस्तों वर्ग व्यवस्था तो सिंधु घाटी सभ्यता में थी। उसके बाद दोस्तों आप ये भी जानते हैं कि जब वर्ग व्यवस्था थी, वर्ण तो था नहीं, लेकिन वर्ग व्यवस्था जो थी वो दोस्तों वर्ग विषमता पर आधारित थे। कैसे? मजदूरों को कुछ विशेष सुविधाएं नहीं मिलती थी। जो हायर दार्शनिक वर्ग थे इन्हें विशेष, इन्हें सम्मान मिलता था, इन्हें विशेष सुविधाएं मिलती थी। अब दोस्तों हम लोग आपको मैंने बताया कि सामाजिक स्थिति में कैसा समाज था। दोस्तों आपको याद रखना है मात्र सत्तात्मक, सामाजिक स्त्रीकरण या वर्ग विषमता थी, वर्ग विषमता थी, दास प्रथा भी दोस्तों थी। आपको ये पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में नेट में मतलब
कथन कारक में अगर प्रश्न बनेंगे तो यही प्रश्न बनेगा समाज था, उसमें ऑप्शन होगा कि मात्र सत्तात्मक सामाजिक स्त्रीकरण था, वर्ग विषमता थी, और उसमें ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। तो यही आंसर सही होगा। इस तरीके से आप भी क्वेश्चन फॉर्मेट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो दास प्रथा मैंने आपको बताई जो एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होते हैं। तो दोस्तों ये दास सभ्यता, ये किसने कहा? दास प्रथा को स्वीकार करने वाले विद्वान आपको याद रखने हैं। कौन कौन थे? रामशरण शर्मा, व्हीलर और गार्डन चार्ल्स, इन तीनों के नाम याद रखने हैं। अब दोस्तों कुछ प्रश्न लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जिनके पास कई 4-5 क्वेश्चन बैंक होगी या उनके पास अदर अदर स्टेट के एग्जाम पेपर्स होंगे, तो वो अच्छे उन्हें पता होगा ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो क्या प्रश्न सोसाइटी से पूछे गए हैं कि कुम्हारियों सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से कुम्हारों की बस्ती के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों उसका आंसर है मोहनजोदड़ो। व्यापारी और आभूषण निर्माताओं के मकान के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से। बाजरी वाली गली के साक्ष्य कहां से मिले हैं? उलोथल से। श्रमिक आवास के साक्ष्य कहां से मिले हैं? हड़प्पा से। चक्की पीसते हुए कुछ गुथे हुए महिलाओं के साक्ष्य कहां मिले हैं? नौसारो, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा से। दोस्तों ये सभी, ये पांचों प्रश्न है, ये सभी पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग इसका आप नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग पूरा सिलेबस इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट कर लेंगे। अब दोस्तों आप ये तो समझ गए सोसाइटी के बारे में कुछ बेसिक बातें, और ये वर्ण नहीं था, वर्ग था, जाति प्रथा नहीं थी, ये भी सब समझ गए। अब दोस्तों सोसाइटी में आता है खान पान। तो खान पान दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। तो दोस्तों ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग दोनों आहार लेते थे, शाकाहारी भी मांसाहारी। तो ये शाकाहारी की कैसे पुष्टि होती है? प्रश्न बनता है कैसे आप कहेंगे कि शाकाहारी लोग वो थे? तो इसमें दोस्तों ये गेहूं खाते थे, चावल खाते थे, जौ खाते थे, चना खाते थे। तो ये शाकाहारी की पुष्टि होती है। मांसाहारी कैसे थे? क्योंकि बहुत से स्थानों में जो नालियां थी उनमें उबली हुई हड्डियों के साथ मिले हैं। कैसे अभी भी वर्तमान में बहुत सी ऐसी बस्तियां होती हैं जो स्लम एरिया टाइप से होती हैं, वहां नालियां में हड्डी वगैरह पड़ी मिल जाती है, कुत्ते वगैरह खींचते रहते हैं। तो यहाँ भी मछली, बड़े पशु, ये सब बकरी वगैरह की हड्डियां प्राप्त हुई। तो ये खान पान तो आप समझ गए होंगे, बेसिकली शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे खान पान में। और ये जौ, चावल, बाजरा, शायद, भेड़, बकरी सब खाते थे। अब दोस्तों आती है मनोरंजन, और मनोरंजन से बहुत अच्छे क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्न निकलते हैं। तो आप लोग मनोरंजन को ये हिसाब से नोट्स बनाइएगा। तो ये मनोरंजन के इनके साधन क्या होते हैं? दोस्तों मनोरंजन लोग कैसे करते हैं? इंडोर और आउटडोर, मतलब बाहर भी खेलते कूदते हैं और अंदर भी खेलते हैं। तो ये पासा, पिट्ठू का खेल, शतरंज, कठपुतली, संगीत, शिकार, मुर्गे की लड़ाई, ये सब क्या है? ये सब इनके मनोरंजन के साधन थे। और ये एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, इनको आपको नोट्स करना है। प्रश्न पूछा जाता है कि मतलब हड़प्पा सभ्यता की किस स्थान से मिट्टी के बने 7 पासे मिले हैं? तो दोस्तों हड़प्पा से। प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा के किस स्थान से लट्टू के साक्ष्य मिले हैं? हड़प्पा से। प्रश्न पूछा जाए कि पिट्ठू का खेल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो राखी गढ़ी। प्रश्न अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से शतरंज खेलने के 2 बोर्ड मिले हैं? तो लोथल। प्रश्न पूछा जाए कि टेराकोटा की मुखेटे एवं कठपुतलियां कहां से मिली है? तो दोस्तों 2 स्थान से मिली है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से। और ये तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो आपको भूलना ही नहीं है कि 2 स्टेडियम के कहां से साथ मिले। दोस्तों एक स्टेडियम का साथ सब बता देते हैं, धोलावीरा, लेकिन जब ये 2 स्टेडियम वाला आता है तो लोग हो जाते हैं क्लीन बोल्ड। एक बार पूछा भी जा चुका है और लोग यही सोच रहे थे धोलागिरी मारा है, हो गया सबका गलत। 2 स्टेडियम के साथ मिले हैं जूनी कुरन से। तो आपको ये विशेष इस पे महत्व मतलब याद रखना है, इस पे आप हाईलाइट कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, तो आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को सजेस्ट कीजिए। आप आस पड़ोस के जो पढ़ने के इतिहास पढ़ने के इच्छुक हैं उन्हें मतलब सजेस्ट कीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हम लोग 1000 सब्सक्राइबर पूरे करें और उसके साथ साथ इस यूट्यूब चैनल पे कुछ अन्य भी चीजें आपको उपलब्ध कराना स्टार्ट कर पाए। दोस्तों अब हम लोग मनोरंजन पे हो गया, हम लोग मनोरंजन के बाद दोस्तों समाज पे हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे वस्त्र से, कि वो लोग वस्त्र से कैसे कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वस्त्र पहनते थे, और उन पे पहले एसएससी, चपरासी, खलासी से लेके वस्त्रों पे क्या क्या अभी तक प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से वो आभूषण पहनते थे और आभूषण से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब दोस्तों ये वस्त्रों की बात की जाए तो दोस्तों वस्त्र काहे के बनते हैं? पहले बनते थे कपास की खेती, और ये कपास की खेती कौन करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये दुनिया के पहले ऐसे लोग थे जो दोस्तों इन्होंने कपास की खेती की। सबसे पहले कपास की खेती कहाँ स्टार्ट हुई? तो आप कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे कि कपास की खेती करने वाले पहले कौन लोग थे? सिंधु घाटी सभ्यता पूरी दुनिया में।
और जब ये कपास की खेती करते थे तो सूती कपड़ा पहनने वाले भी पहले लोग थे, क्योंकि जो कपास ही दुनिया में यही होती थी। अब हम दोस्तों वस्त्रों की जब बात करते हैं तो वस्त्रों का स्वरूप क्या था, ये प्रश्न बनता है। तो आप कैसे ये जानते हैं कि ये वस्त्रों की जानकारी कहाँ से होती है? तो दोस्तों ये इनकी वस्त्रों की जानकारी होती है जो सिंधु घाटी सभ्यता में मूर्तियां मिली हैं उनसे जानकारी होती है इनके वस्त्रों की। और मूर्तियां काय काय की होती है, एक तो पुरुष की मिली है, एक स्त्री की मिली है। इन्हीं की वस्त्रों की जानकारी हम आपको बता देंगे। तो दोस्तों स्त्री जो पुरुष होते थे वो कमर के नीचे क्या पहनते थे, धोती पहनते थे, और कंधे पे क्या डालते थे, गमछा। आप गांव वगैरह में देखेंगे तो ये प्राचीन यही संस्कृति है। मैंने आपको पहले बताया था पहले लेक्चर में, सभ्यता और संस्कृति का अर्थ, और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है। स्त्री क्या होती थी, स्त्री स्कर्ट पहनती थी, ऊपर दुपट्टा पहनती थी। अब दोस्तों वस्त्रों से रिलेटेड क्या प्रश्न पूछे गए हैं ये आपको याद रखने हैं, और ये इसमें होते हैं लोग क्लीन बोल्ड। और ये प्रश्न आपको बहुत मतलब इससे बाहर आपको मतलब जो भी यहाँ पे टॉपिक चर्चा होती है उसमें मैं 99.99% कह सकता हूँ आपका कोई भी बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। अब दोस्तों वस्त्रों मैंने आपको बताया कि ये सूती कपड़ा और कपास के बारे में तो बता चुके हैं, लेकिन ये दोस्तों ऊनी भी पहनते थे। तो ये वस्त्र किस किस के पहनते थे, सूती और ऊनी। अब ये दोस्तों बेसिकली 3 क्वेश्चन वस्त्रों से पूछे जाते हैं। क्या क्या पूछे जाते हैं? पूछा जाता है कि चांदी के जार पर लिपटा हुआ सूती कपड़े के साथ कहां से मिले हैं? तो दोस्तों आंसर होगा मोहनजोदाड़ो। एक बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था कि फेंस पात्रों के अंदर सूती वस्त्र के कहां से मिले, हड़प्पा। लोग इसमें कंफ्यूज हो गए थे कि मोहनजोदड़ो है कि हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो तो नहीं है, इसका हड़प्पा आंसर है। अगर प्रश्न वस्त्र से पूछा जाए कि किस हड़प्पा स्थान से तिपत्तिया अलंकरण युक्त पुजारी की प्रतिमा मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे भी पूछा सकता है कि पुजारी की प्रतिमा के साथ कहां से मिले हैं, तो मोहनजोदाड़ो। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे आभूषण, और आभूषण से रिलेटेड आपका कोई भी अगर सिंधु घाटी सभ्यता का आभूषण से प्रश्न पूछा गया तो आपको गलत कोई नहीं होगा। उससे पहले दोस्तों हम लोग एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। हमने आपको यहाँ पे क्या क्या चर्चा कर चुके हैं, खान पान की चर्चा कर चुके हैं, मनोरंजन की चर्चा कर चुके हैं, वस्त्र की चर्चा कर चुके हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे आभूषण की। दोस्तों आज के वीडियो में बस आभूषण तक करेंगे, अगली चौथे क्लास में हम लोग शैक्षणिक स्थिति के बारे में जान लेंगे। तो ये आपको जो समाज है ये 2 वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और ये अगर प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता कौन कौन सी है, तो आप सब लिख दीजिएगा, खान पान, मनोरंजन, वस्त्र, आभूषण, शैक्षणिक स्थिति। तो आपका ये सिंधु घाटी की विशेषताएं हो जाएंगी। आप धार्मिक स्थिति को भी जोड़ सकते हैं जो हम लोग आगे पढ़ाएंगे। तो अब हम लोग लास्ट सेगमेंट पे चलते हैं कि हम लोग चर्चा करेंगे कि आभूषण कैसे थे और आभूषण से रिलेटेड क्या क्या पिछले सालों में अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों आभूषण किन किन धातुओं के बने होते थे? सोना के बने होते थे, चांदी के, तांबे के, कांसे के और मिट्टी के। ये बेसिकली 5 धातुओं के आभूषण मिले हैं। तो पहला आता है कि मिट्टी। तो मिट्टी के आभूषण कहाँ से मिले हैं, ये प्रश्न बनता है कि मिट्टी के आभूषण। तो दोस्तों मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं कहाँ से? कालीबंगा से, अर्थात काले रंग की चूड़ियों के कारण इसका नाम कालीबंगा हो गया। तो आप मिट्टी पे तो कंफर्म हो गए कि कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। फिर आता है दोस्तों कांसा। तो कांसे की भी चूड़ियां मिली हैं कोट दीजी से। कोट दीजी कहाँ है? सिंध प्रांत में। यहाँ कांसे के कंगन के टुकड़े मिले हैं, तो आप लोग ये भी याद रखिए। अब आता है दोस्तों तीसरी धातु तांबा। तो तांबा की दोस्तों हेयर पिन मिली है कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो आपको ये तांबा भी क्लियर हो गया। आप देखो कितना कॉन्सेप्चुअल वे में आपको इजिली में यहाँ पे समझाया जा रहा है। आप किताब में ऐसे नहीं मिलेगा जितना मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर दोस्तों चांदी और सोना बचा। तो चांदी की पायल वगैरह भी बनती थी, लेकिन अब पायल वगैरह बनती थी। सोने का क्या है? सोने का गले का हार मिला है। कहाँ से मिला है? तो ये आपको आगे मैं अभी बताता हूँ इससे क्या प्रश्न पूछा गया है। ये दोस्तों ये जो हार कहाँ से मिला है, सोने का हार हड़प्पा से। और ये 6 लखा होता है। 6 लखा मतलब 6 लड़ियों वाला। तो आप लोग ये हम लोग आपको बता चुके हैं क्या क्या मैंने बताया कि ये सोने के, चांदी के, तांबे के, कांसे और मिट्टी के लोग आभूषण बनाते थे। कहाँ कहाँ से ये साक्ष्य मिले हैं और ये एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। दोस्तों ये अन्य क्या क्या आभूषण पहनते थे? दोस्तों मैं आपको बस इजीली बता दूं, किसी की भी लड़की की भी शादी होती है तो वो जो 16 श्रृंगार करती है एक तरीके का सब वही आभूषण पहनते थे। जूड़ा, जूड़े के बाद आती है हेयर पिन। तो हेयर पिन आपको याद रखना है। ये दोस्तों कहा है इसमें एक हिरन बना हुआ है, एक कुत्ता बना हुआ है, और जो हिरन के कान भी खींच रहा है। कुछ लोग ऐसे भी व्याख्या करते हैं। कहाँ से हेयर पिन के साथ मिले? मोहनजोदड़ो से। मांग टीका पहनती थी लड़कियां, बाली पहनती थी, नथनी पहनती थी, और पुरुष और महिलाएं दोनों पहनते थे ये सब चीजें। मतलब अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों के भी सभी आभूषण पहनते हो पुरुष, ऐसा नहीं। गले का हार के साथ मिले हैं, बाजू बंद के, चूड़ी के, कंगन के, कमर बंद के, अंगूठी के, पायल के।
अब दोस्तों आपको ये याद रखना है कि लिपस्टिक, सुरमा, पाउडर और क्रीम के साथ कहाँ से मिले हैं, तो चनूदड़ो और मोहनजोदड़ो से। तो आपको ये यहाँ पे प्रश्न याद रखना है। अब दोस्तों हम जब लोग आगे चर्चा करते हैं तो अगर पूछा जाए कि श्रृंगार दान के साथ कहाँ से मिले, तो दोस्तों ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं। अब दोस्तों ये जब इतना मतलब सौंदर्य प्रसाधन की चीजें बनाते थे तो इससे क्या प्रूव होता है दोस्तों, ये बायोकेमिस्ट्री की पढ़ाई होती थी, तभी तो ये सब सुरमा, पाउडर, क्रीम बना पाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री पढ़ाई जाती थी। और ये लोग धातु और धातु कर्म से को भी पढ़ाते थे। तो ये दो बातें आपको यहाँ पे पता चल गई। तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन कर लीजिए एक सुपर फास्ट। फिर हम लोग अगली वीडियो में शैक्षणिक, तो ये मैंने आपको बताया कि ये श्रमिक आवास वगैरह के साक्ष्य कहाँ से मिले, खान पान के बारे में बताया, शाकाहारी मांसाहारी, और ये मनोरंजन के बारे में बताया, मनोरंजन से रिलेटेड जितने प्रश्न पूछे गए थे 6 इनके बारे में बताया, वस्त्र वस्त्र बताया, वस्त्र के रिलेटेड ये 3 प्रश्न पूछे थे ये बताए, आभूषण से क्या क्या प्रश्न पूछे गए ये मैंने आपको बताया। और इसके बाद दोस्तों बस अब ये आभूषण से रिलेटेड 4 प्रश्न पूछे गए ये भी मैंने आपको बता दिया। ये आपको बता दिया स्त्री पुरुष दोनों पहनते थे, श्रृंगार दान और अंडा का चूड़ियों के साथ कहाँ से मिले, हड़प्पा से, मूर्तियों के मांग के सिंदूर कहाँ से मिला है, नौसारो और मेहरगढ़ से, ये इंपॉर्टेंट है। और ये मैंने आपको बताया था हिरन का कान काटते हुए कुत्ते के अंकन युक्त तांबे का बालपिन कहाँ से मिला है, मोहनजोदाड़ो से। और दोस्तों एक बार ये पूछा गया था 4 कोने वाले तारों के अंकन युक्त कर्णपुल कहाँ से मिले, मोहनजोदाड़ो से। तो ये आभूषण से रिलेटेड भी आपके प्रश्न हो गए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मैं भी मोटिवेट होता हूँ। और इस चैनल को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त सर्किल आसपास लोगों को सजेस्ट करें। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के अगले लेक्चर पे कल मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों।